सोचिए जरा, रात का समय, एक पिज्जा डिलीवरी और एक ऐसा घर जहां कोई नहीं जाना चाहेगा। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। और जानते हैं, इस कहानी में सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या है? वो है ये दावा कि ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं उस रात का सफर। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल मामूली सी रात से, लेकिन फिर एक अजीब फोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। तो कहानी का हीरो है जॉन। जॉन एक आम सा कॉलेज स्टूडेंट है जो, आप जानते ही हैं, पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता है। एकदम नॉर्मल जिंदगी। तो एक रात की बात है, दुकान बंद होने का टाइम हो गया था। लगभग रात के 1 बज रहे थे और तभी फोन बजता है। फोन पर एक आदमी था और उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। बहुत डरी हुई, सहमी हुई सी आवाज। अब इतनी रात को जॉन का मन तो नहीं था, वो मना ही करने वाला था। पर ऑर्डर भी छोटा मोटा नहीं था, पूरे 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर। इतना बड़ा ऑर्डर लेट नाइट में। इसलिए थोड़ी हिचकिचाहट के बाद भी वो डिलीवरी के लिए तैयार हो गया। और बस यहीं से जॉन का उस अनजान, डरावने पते की तरफ सफर शुरू हो जाता है। एक ऐसा सफर जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। डिलीवरी का एड्रेस शहर से काफी दूर था, एकदम बाहरी इलाके में, एक ऐसी जगह जो वैसे ही सुनसान रहती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, रास्ता और अजीब होता जा रहा था। सड़क कच्ची, आसपास सिर्फ झाड़ जंगल, और सबसे डरावनी चीज, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, घुप अंधेरा, बस बाइक की हेडलाइट की रोशनी। आखिरकार जब जॉन उस एड्रेस पर पहुंचा तो उसके सामने एक पुराना, खंडर जैसा घर खड़ा था। देखने से ही लग रहा था जैसे सालों से बंद पड़ा हो। एक भी लाइट नहीं जल रही थी, बिल्कुल अंधेरा। इस घर को देखकर तो जॉन की हिम्मत ही टूट गई। उसने सोचा चलो वापस चलते हैं। अपने मैनेजर को कॉल भी किया, पर फोन नहीं उठा। मतलब अब वो वहां बिल्कुल अकेला था, एक तरह से फंस चुका था। जॉन ने बस वापस मुड़ने का फैसला कर ही लिया था कि अचानक उस अंधेरे घर के अंदर एक खिड़की में रोशनी हुई। उसे लगा चलो शायद कोई है अंदर। बस इसी उम्मीद में वो हिम्मत करके आगे बढ़ गया। और अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। जॉन उस अजीब घर के दरवाजे पर खड़ा था, इस बात से अनजान के दरवाजे के पीछे क्या इंतजार कर रहा है। उसने डोरबेल बजाई, कुछ नहीं हुआ। एक बार और बजाई। इस बार अंदर से कदमों की हल्की सी आहट आई, पर दरवाजा फिर भी किसी ने नहीं खोला। जॉन को लगा अब कोई फायदा नहीं, और जैसे वो वापस मुड़ने लगा, चरमराने की आवाज के साथ दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया। जॉन का दिल जोर से धड़क रहा था, पर अब करना क्या था? वो अंदर चला गया। अंदर हॉल में बस एक हल्की सी लाइट जल रही थी, पूरा हॉल खाली। उसने थोड़ा डरते डरते आवाज लगाई, हेलो, पिज्जा डिलीवरी? और तभी एकदम से एक काली बिल्ली सोफे के नीचे से निकली और फुर्ती से एक अंधेरे कमरे में घुस गई। और जैसे ही बिल्ली उस कमरे में गई, अचानक उस कमरे की लाइट्स ऑन हो गईं, टीवी अपने आप चालू हो गया और टीवी से छोटे बच्चों के हंसने की आवाज आने लगी। ऐसी हंसी जो सुनकर ही अजीब लगे। अब जॉन को गुस्सा आ गया। उसे लगा ये सब कोई मजाक चल रहा है, तो वो गुस्से में उस कमरे की तरफ बढ़ा, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर है कौन। कमरे के अंदर टीवी के सामने 2 छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई थीं और वो बस जॉन को घूर रही थी, एकदम खाली नजरों से, बिना पलक झपकाए। जॉन उन पर चिल्लाया, मैं कब से बाहर इंतजार कर रहा हूं। पर उन लड़कियों ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं, बस चुपचाप उसे घूरती रहीं। और फिर जो हुआ, उसने जॉन के होश उड़ा दिए। अचानक उन दोनों लड़कियों की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उनकी खामोशी एक बहुत ही अजीब, तीखी हंसी में बदल गई। वो हंसती जा रही थीं और उस हंसी के बीच उन दोनों ने एक साथ इशारा किया। कहाँ? जॉन के ठीक पीछे, कमरे के दरवाजे की तरफ। जॉन ने घबराकर पीछे पलटकर देखा और उसके हाथ से पिज्जा के डब्बे गिर गए। उसके ठीक पीछे एक औरत की डरावनी परछाई खड़ी थी। जॉन तो बस डर के मारे जैसे जम ही गया। 1 सेकंड भी नहीं लगाया जॉन ने, वो तुरंत पलटा और बस भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा। वो दौड़कर अपनी बाइक तक पहुंचा, स्टार्ट की और तेजी से निकला। पर थोड़ी ही दूर जाकर बाइक अचानक रुक गई। उसने देखा तो टायर पंचर था, और जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा
तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत और दोनों बच्चियां ठीक उसके पीछे खड़ी थीं। जॉन ने बाइक वहीं छोड़ी और अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। भागते भागते जॉन की सांस फूल गई थी। वो बस गिरने ही वाला था कि तभी उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक पेड़ के पीछे छिपकर जब वो हाँप रहा था, उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। बस अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके वो उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। पुलिस को जॉन मिल गया। बदहवास हालत में रोते हुए उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया और उन्हें उस घर तक ले गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली सवाल तो ये है कि जब पुलिस उस अजीब घर के अंदर गई तो उन्हें वहां क्या मिला? क्या वो बच्चियां और वो औरत वहां थे? या वो घर सच में वैसा ही था जैसे दिख रहा था, सालों से वीरान? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है।